Good morning all of you and welcome to you my YouTube channel The Star Classic 4.0। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ हिंदी का 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आगामी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी ही उपयोगी है। आप इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें, समझें। बिना समय को गवाए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप लोग ध्यानपूर्वक सुनें। अम्बेडकर ने भारत की बेरोजगारी का प्रमुख एवं प्रत्यक्ष कारण किसे माना है? यानी बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने बेरोजगारी का प्रमुख कारण क्या है? तो इसका सही आंसर होगा जाति प्रथा। जाति प्रथा ही बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण है। अम्बेडकर ने किस पाठ की रचना की है? तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा, जो एक भाषण है जिस एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, जिसका हिंदी में रूपांतरण ललई सी यादव ने किया। अगला क्वेश्चन है, सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है? एक सभ्य समाज की क्या आवश्यकता है? तो श्रम विभाजन। श्रम विभाजन यानी कि काम का बंटवारा। काम का बंटवारा होगा तभी हमारा समाज बेहतर होगा, नहीं तो हम लोग पीछे हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, हु आर शूद्राज किसकी रचना है? हु आर शूद्राज किसकी रचना है? तो इसका सही आंसर होगा भीमराव अम्बेडकर, जिनका पूरा नाम है बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर। अगला क्वेश्चन है, 20 के दांत कहानी का प्रमुख पात्र है। 20 के दांत कहानी का प्रमुख पात्र है, तो इसका प्रमुख पात्र खोखा है। 20 के दांत कहानी का प्रमुख पात्र खोखा है, जो सेन साहब का पुत्र था। खोखा कौन था? तो सेन साहब का पुत्र। अगला क्वेश्चन है, झोपड़ी और महल की लड़ाई में अक्सर कौन जीतते हैं? झोपड़ी और महल की लड़ाई में अक्सर कौन जीतते हैं? तो इसका सही आंसर होगा महल वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सच्चा भारत कहाँ बसता है? तो सच्चा भारत गांवों में बसता है। इसका सही आंसर होगा गांवों में। मैक्स मुलर साहब ने भारत से हम क्या सीखे इस भाषण में बोले हैं कि सच्चे भारत का वास गांवों में होती है। सच्चे भारत कहाँ बसता है? तो गांवों में। ये कौन बोले हैं? मैक्स मुलर। और मैक्स मुलर के द्वारा लिखा गया जो भाषण है जिसका नाम है भारत से हम क्या सीखे। भारत से हम क्या सीखे पाठ गद्य की कौन सी विद्या है? तो भारत से हम क्या सीखे एक कौन सी विद्या है विधा? तो यह होगा भाषण। और भारत से हम क्या सीखे का लेखक? तो मैक्स मुलर। मैक्स मुलर जिन्होंने मेघदूतम और पंचतंत्र कहानी का जर्मन भाषा में अनुवाद किए। अगला क्वेश्चन है, दूसरे के इशारों पर भटकने वाले लोगों को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर होगा मूढ़। मूढ़ होते हैं यानी कि मूर्ख, जो दूसरे के इशारों पर भटकते हैं। अगला क्वेश्चन है, मैक्स मुलर के पिता का नाम क्या था? मैक्स मुलर के पिता का नाम क्या था? तो इसका सही आंसर होगा विल्हेल्म मूलर। विल्हेल्म मूलर। आगामी क्वेश्चन है, कंट और केन का जर्मन भाषा में किसने अनुवाद किया? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, अर्थात मैक्स मुलर। शुद्ध वाक्य है तो संग्रहित किया गया है। शुद्ध वाक्य है संग्रहित किया गया है, क्योंकि वाष्प निकल रहा है यह गलत है, क्योंकि वाष्प स्त्रीलिंग है। सिंह दहाड़ रहा है तो यहाँ सिंह गलत लिखा हुआ है। वाष्प पहला ऑप्शन में वाष्प है, जो वाष्प ऐसे नहीं लिखाता है, वहाँ मूर्धन्य होता है। तो इसीलिए आपका सही आंसर होगा शुद्ध वाक्य में संग्रहित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, सर्वोत्तम का संधि विच्छेद है। सर्वोत्तम का संधि विच्छेद है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, सर्व जोड़ उत्तम। आ जोड़ उ से ओ बनता है और यह गुण संधि का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, गुस्सा पीना मुहावरे का अर्थ है। गुस्सा पीना अर्थात क्रोध को दबाना।
यानी क्रोध दबाना। इसका सही आंसर होगा बी, गुस्सा पीना। मुहावरे का अर्थ क्रोध पीना। अगला क्वेश्चन है, परंपरा का मूल्यांकन के रचनाकार हैं। परंपरा के मूल्यांकन जो शीर्षक है जिसका रचनाकार कौन है, तो रामविलास शर्मा। परंपरा का मूल्यांकन के रचनाकार कौन है, तो रामविलास शर्मा। अगला क्वेश्चन है, एक पतंग अनंत में किनकी रचना है। एक पतंग अनंत में किसकी रचना है, तो इसका सही आंसर होगा अशोक वाजपेयी। अशोक वाजपेयी, जो इसमें आविन्यो एक चैप्टर है जिसका लेखक है अशोक वाजपेयी। अगला क्वेश्चन है, अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था, तो इसका सही आंसर होगा 16 जनवरी 1941 को। अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ, तो 16 जनवरी 1941 को। मछली शीर्षक पाठ के लेखक कौन है। मछली शीर्षक पाठ के लेखक कौन है, तो इसका सही आंसर होगा विनोद कुमार शुक्ल। मछली शीर्षक पाठ के लेखक कौन है, तो विनोद कुमार शुक्ल। जो मछली जो शीर्षक है महाविद्यालय से लिया गया है। अंगूठा दिखाना मुहावरे का अर्थ है। अंगूठा दिखाना मुहावरे का अर्थ है, यानी कि समय पर धोखा देना। इसका सही ऑप्शन होगा ए, समय पर धोखा देना। गुप्त का विलोम है। गुप्त माने रहस्यमय, यानी छिपा हुआ, तो इसका विलोम यानी विपरीतार्थक शब्द होगा प्रकट। ऑप्शन नंबर डी, गुप्त का विलोम है प्रकट। पर्वत का पर्यायवाची है, तो इसका सही आंसर होगा शैल। पर्वत का पर्यायवाची है, तो इसका सही आंसर शैल। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, लंबोदर कौन समास में है। लंबोदर कौन समास में है। लंबम उदरम यस्य स, जिसका उदर लंबा है, यानी लंबोदर। और यह है बहुव्रीहि समास। जिस समास के कोई पद प्रधान न हो उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं, जिसको संस्कृत में परिभाषा होता है अन्यार्थ पदार्थ प्रधानो बहुव्रीहि। लड़का आया था कौन काल है। आया था यानी कि है हो हूँ को, प्रजन जानो था थे थी को, पास्ट गागे गी को, फ्यूचर जानो लो बच्चो अब टेंस का ज्ञान। यानी है हो हूँ है तो वह प्रेजेंट टेंस अर्थात वर्तमान काल, था थे थी है तो पास्ट टेंस अर्थात भूतकाल, गागेगी है तो फ्यूचर टेंस अर्थात भविष्य काल। तो यहाँ था लगा हुआ है यानी कि भूतकाल। इसका सही आंसर होगा भूतकाल। लड़का आया था कौन काल में है, भूतकाल। अगला क्वेश्चन है, आम्र का पर्यायवाची होगा। आम्र का ये संस्कृत आम का पर्यायवाची शब्द होगा, तो इसका सही आंसर होगा आम्र। ये आम्र है जो आम का संस्कृत वर्ड्स है। धनहीन कौन समास में है। ये धनहीन का अर्थ होता है धन से हीन, और यह है तत्पुरुष समास। जिस समास के दूसरा पद प्रधान हो उससे तत्पुरुष समास कहते हैं। माता पिता कौन समास में है। माता पिता तो चार्थे द्वंद, चा के अर्थ में द्वंद समास होते हैं, अर्थात जिसमें दोनों की प्रधानता हो। जिस समास में दोनों की प्रधानता हो उसे द्वंद समास कहते हैं। तो माता पिता ये द्वंद समास का उदाहरण है। उसी प्रकार भाई बहन, चराचर, मृग काक इत्यादि, सीताराम, उमा शंकर इत्यादि सभी है जो द्वंद समास का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, अनुराग में कौन सा या अनुराग में कौन उपसर्ग है। तो उपसर्ग जो किसी शब्द के पहले जुड़कर उसके अर्थ को बदल देता है उसे उपसर्ग कहते हैं। तो अनुराग में यहाँ शुरू में लगा हुआ अनु, तो इसका सही आंसर होगा अनु। ऑप्शन नंबर ए। गुरु नानक। अगला क्वेश्चन है, गुरु नानक कौन थे। गुरु नानक कौन थे, तो सही आंसर होगा सिखों के प्रथम गुरु। सिख संप्रदाय के प्रथम गुरु कौन थे, तो गुरु नानक।
यानी कि सिख धर्म का प्रवर्तक गुरु नानक थे। और सिख धर्म का 10वां गुरु कौन थे? तो गुरु गोविंद सिंह, जिनका जन्म पटना में हुआ था। और उनके जन्म हुआ था जिस स्थान पर हुआ था उसे आजकल गुरुद्वारा नाम है। जप्पू जी किसकी रचना है? तो यहाँ जप्पू जी आपका गुरु नानक का रचना है। जप्पू जी के अलावा भी गुरु नानक जी का रचना आशा दीवार, रहीरास और सोहिला है। तो आपको इसके अलावा वाला भी ऑप्शन याद रखना होगा। अगला क्वेश्चन है, नाखून क्यों बढ़ते हैं? हिंदी की कौन सी विधा है? तो नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखा गया है और यह ललित निबंध है। इसका सही आंसर होगा ललित निबंध, ऑप्शन ए। विरह लीला किसकी रचना है? विरह लीला किसकी रचना है? विरह माने अलग होता है, अलग, बिछड़ना। यह किसकी रचना है? तो यह है घनानंद। जब घनानंद ने अपनी प्रेमिका सुजान से अलग हो गए थे, विरह हो गया था, तब यह रचना लिखे हैं विरह लीला। घनानंद के विरह लीला के अलावा भी 2 रचना और है, सुजान सागर और रसकेली बल्ली। सुजान सागर और रसकेली बल्ली। अगला क्वेश्चन है, घनानंद का जन्म कब हुआ था? घनानंद का जन्म कब हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा 1689 के आसपास। घनानंद का जन्म 1689 के आसपास हुआ था, जिसे नादिर शाह के सैनिकों के द्वारा मार दिया गया था। घनानंद को प्रेम के पीर कवि भी कहा जाता है, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आगे लिखा हुआ है क्वेश्चन, स्वदेशी कविता किससे संकलित है? स्वदेशी कविता किससे संकलित है? तो यह स्वदेशी कविता है जो प्रेम घन सर्वस्व से संकलित है। प्रेम घन सर्वस्व से संकलित है। प्रेम घन सर्वस्व। अगला क्वेश्चन है, दही वाली मंगम्मा किस भाषा से अनुदित है? दही वाली मंगम्मा किस भाषा से अनुदित है? तो इसका सही आंसर होगा कन्नड़। दही वाली मंगम्मा कन्नड़ भाषा से अनुदित है, मैंने अनुवाद किया गया है, जिसका लेखक श्रीनिवास है, जिनका पूरा नाम मास्ती बेंटेक्स अयंगार है। अगला क्वेश्चन है, अस्मिता का सही अर्थ क्या होता है? तो अस्मिता का सही अर्थ होता है गर्व, घमंड, अस्तित्व या पहचान, यानी ऑप्शन नंबर ए। अस्मिता का अर्थ क्या होता है? तो पहचान। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन वाक्य शुद्ध है? तो इसका सही आंसर होगा मैं आपके दर्शन करने आया हूँ, यानी ऑप्शन नंबर डी, मैं आपके दर्शन करने आया हूँ। अगला क्वेश्चन है, संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो संज्ञा के मुख्यतः 5 भेद होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा और एक द्रव्यवाचक संज्ञा। अगला क्वेश्चन है, टॉल्स्टॉय कौन थे? टॉल्स्टॉय कौन थे? तो लियो टॉल्स्टॉय, जिनका पूरा नाम था, और यह थे रूसी लेखक। टॉल्स्टॉय कौन थे? तो रूसी लेखक। अगला क्वेश्चन है, नौबत खाने में इबादत पाठ के केंद्र में है। तो नौबत खाने में इबादत बिस्मिल्लाह खां से संबंधित है, जो शहनाई बहुत बड़े शहनाई वादक थे, जिन्हें भारत रत्न भी मिल चुका है। महान शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां है, जो नौबत खाने में इबादत चैप्टर का प्रमुख पात्र हैं। अगला क्वेश्चन है, बिस्मिल्लाह खां का प्रिय वाद्य यंत्र क्या है? बिस्मिल्लाह खां का प्रिय वाद्य यंत्र था, तो इसका सही आंसर होगा शहनाई। इसके अलावा हारमोनियम, तबला, गिटार इत्यादि चीज़ में, बांसुरी इत्यादि वाद्य यंत्रों में रुचि था, लेकिन इनका जो प्रिय वाद्य यंत्र था वह शहनाई।
आगे की क्वेश्चन है, अक्षरों की कहानी किसकी रचना है? अक्षरों की कहानी किसकी रचना है? तो इसका सही आंसर होगा गुणाकर मूले। शिक्षा और संस्कृति किसकी रचना है? शिक्षा और संस्कृति तो हमारे देश की राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जो रचना है, शिक्षा और संस्कृति। शिक्षा और संस्कृति। महात्मा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में गुजरात प्रदेश के पोरबंदर नामक गांव में हुआ और इनका निधन 30 जनवरी 1948 में नाथूराम गोडसे ने यानी कि दिल्ली में पूजा करते वक्त हत्या कर दिया। इनके पिता का नाम करमचंद गांधी और माता का नाम पुतलीबाई और पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी। ये सभी बहुत इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। और यह भारत 1915 में लौटे थे और 1917 से सत्याग्रह आंदोलन शुरू किए थे, जो कि बिहार से संबंधित है, चंपारण जिला से। आगे की क्वेश्चन में दिया गया है, बहादुर को लेखक के घर कौन लाया था? तो बहादुर को लेखक के घर लेखक के साले साहब लाया था। बहादुर को लेखक के घर कौन लाया था? तो लेखक का साला। लेखक की पत्नी का नाम था निर्मला, उसका एक पुत्र था जिसका नाम था किशोर। और बहादुर कहानी के जो लेखक है उसका नाम था अमरकांत, जिसका जन्म 1925 में हुआ। सुजाता का वास्तविक नाम क्या है? सुजाता का वास्तविक नाम क्या है? तो इसका आंसर होगा एस रंगराजन। सुजाता का वास्तविक नाम एस रंगराजन, जिन्होंने नगर कहानी का लेखक है या नगर कहानी लिखी है, जिसका खुद हिंदी में अनुवाद इस लेखिका ने स्वयं की है। अगला क्वेश्चन है, सात कोड़ी होता कहाँ के प्रमुख कथाकार है? सात कोड़ी होता कहाँ के प्रमुख कथाकार है? तो यह होगा उड़ीसा के। इसका सही आंसर होगा उड़ीसा। उड़ीसा के प्रमुख कथाकार है, जिन्होंने ढहते विश्वास कहानी लिखा है। मंगम्मा किस शहर में दही बेचा करती थी? तो मंगम्मा बंगलोर में दही बेचा करती थी। मंगम्मा किस कहानी की पात्र है? तो दही वाली मंगम्मा, जिसका लेखक है श्रीनिवास, जिनका पूरा नाम मास्ती बेंटेक्स अयंगार। अगला क्वेश्चन है, पूर्वज लक्ष्मी के लिए कितना खेत छोड़ दिए गए थे या छोड़ गए थे? तो लक्ष्मी के जो पूर्वज थे वह लक्ष्मी के लिए 1 बीघा खेत छोड़ गए थे, जिस पर लक्ष्मी खेती करती थी। लक्ष्मी के पति का नाम लक्ष्मण था, जो कोलकाता में जॉब करता था, नौकरी करता था, लेकिन उसके इनकम से परिवार का भरण पोषण ठीक से नहीं हो पाता था, जिसके कारण बस लक्ष्मी पास के तहसीलदार के यहाँ छीट-फूट काम करके घर के ज़रूरतों को पूरा करती थी। अर्थात लक्ष्मी एक कार्यकुशल नारी भी थी। मंगू कब से पागल है? तो इसका सही आंसर होगा जन्म से। मंगू जन्म से पागल है। अगला क्वेश्चन, संसार का संधि विच्छेद है? तो संसार का संधि विच्छेद समजोड़कार। समजोड़कार जो व्यंजन संधि का उदाहरण है। इंद्र का पर्यायवाची है? तो इंद्र का पर्यायवाची देवराज। अगला है, वेदना में प्रत्यय है? तो इसका सही आंसर होगा अना। वेदना, अना, ऑप्शन नंबर बी। मनुष्य कौन संज्ञा है? मनुष्य यानी कि पूरे मनुष्य जाति की बोध हो रहा है, इसीलिए मनुष्य जातिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है। प्रत्यय के कितने भेद होते हैं? तो प्रत्यय 2 प्रकार के, तद्धित प्रत्यय और कृदंत प्रत्यय। गुरु नानक की भेंट किस मुगल बादशाह से हुई? तो गुरु नानक की भेंट मुगल बादशाह बाबर से हुआ। गुरु नानक है जो राम नाम बिनु बिरथ है जग जन्मा और जो नर दुख में दुख नहीं माने के लेखक है, और यह सिख धर्म का प्रवर्तक भी है।
सिख धर्म के प्रथम गुरु भी गुरु नानक ही हैं। अगला क्वेश्चन है, मछली शीर्षक पाठ साहित्य कौन सी विद्या है? तो मछली जो शीर्षक है वह विनोद कुमार शुक्ल के द्वारा लिखा गया है, जो महाविद्यालय से संकलित है और यह एक कहानी है। इसका आंसर होगा कहानी। हम बार बार नाखून क्यों काटते हैं? तो अपना पशुता को मिटाने के लिए, हमारी जो बर्बरता है उसको मिटाने के लिए हम लोग बार बार नाखून को काटते हैं। इसका सही आंसर होगा बी, बर्बरता समापन हेतु। यानी मनुष्य में जो पशुता है उसको मिटाने के लिए बार बार नाखून को काटता है। अगला क्वेश्चन है, नागरी लिपि पाठ साहित्य की कौन विद्या है? तो नागरी लिपि एक निबंध है और यह किसके द्वारा लिखा गया है? तो गुणाकर मूले। अगला है, पठित पाठ के आधार पर बतलाइए कि मोटर कार को खतरा किससे हो सकता है? तो यह जो क्वेश्चन है 20 के दांत से लिया गया है, जिसका लेखक नलिन बिलोचन शर्मा है और मोटर कार को खतरा है तो सेन साहब के जो इकलौता पुत्र है कासू, उससे यानी कि खतरा है। ऐसे सेन साहब के पांच पुत्री है, सीमा, रजनी, आलो से फाली, आरती, लेकिन वह कुछ बिगाड़ती नहीं है। अगर मोटर कार को खतरा भी है तो उसका एक बेटा सबसे छोटा है, नाउम्मीद या चाहे बुढ़ापे की लाठी खोखा, उससे ही मोटर कार का खतरा है। यानी ऑप्शन नंबर डी, पठित पाठ के आधार पर बताए कि मोटर कार को खतरा किससे हो सकता है? तो खोखा से। खोखा कौन था? तो सेन साहब का पुत्र। भाईचारे का दूसरा नाम क्या है? तो भाईचारे का दूसरा नाम लोकतंत्र है। अगला क्वेश्चन है, भारत की सर्वाधिक आबादी कहाँ बसती है? तो पाठ्य पुस्तक के आधार पर भारत की सर्वाधिक आबादी गांवों में निवास करती है। वॉरेन हेस्टिंग्स कहाँ का गवर्नर जनरल था? वॉरेन हेस्टिंग्स कहाँ का गवर्नर जनरल थे? तो इनका तो ऐसे निवास स्थान इंग्लैंड था, लेकिन गवर्नर जनरल बने थे भारत का। तो इसका सही आंसर होगा भारत का। अब ये 60 क्वेश्चन हो गया। थैंक यू सो मच वाचिंग दिस वीडियो। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें।